हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आईआईटीज इन न्यूज़ 2024 के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास लेकर आ गई हूँ। जितने भी आईआईटीज 2024 में न्यूज़ में रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट 100+ एमसीक्यू यहाँ पर है। एमसीक्यू के थ्रू ये टॉपिक मैं कवर करना चाहती हूँ क्योंकि उससे क्या होगा, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये आपको समझ भी आ जाएगा और नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा। अब एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. पहला सवाल देखिए, which institution has partnered with the National E-Governance Division NEGD to launch the Digital Government Senior Leaders Program। तो डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए NEGD ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलोर, आईआईएम बेंगलोर, एनआईटी कालीकट। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, अगर आपको आंसर पता होगा तो ये आपका रिवीजन क्लास हो जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं पता होगा तो आप यहाँ से जान जाएंगे। तो इसका सही जवाब है आईआईएम बेंगलोर। एक बात मैं बता दूं, आईआईटीज के साथ जो आईआईएम्स न्यूज़ में रहे हैं या फिर आईआईएससी बेंगलोर भी अगर न्यूज़ में रहा है तो वो भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया। आईआईएम के लिए अलग से कोई क्लास नहीं रखा है। आईआईटीज के साथ ही आईआईएम, आईआईएससी बेंगलोर और जितने भी एनआईटीज न्यूज़ में रहे हैं सब कुछ यहीं पे कवर कर दिया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। द डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड by IIM Bangalore and NEGD to train senior leaders in e-governance and digital transformation strategies। तो ये जो प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया, किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया और किस पर्पस से लॉन्च किया गया, सब कुछ यहाँ पर ही लिखा है। अब आपका सवाल देखिए, which initiative was transferred by IIT Delhi under the NET-RA project funded by Ministry of Electronics and Information Technology। तो इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पर कौन से इनिशिएटिव की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब है इंडिजिनस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। IIT Delhi transferred indigenous healthcare technologies to the industry as a part of the NET-RA project promoting advancements in nano electronics for healthcare applications। अब आपका सवाल देखिए, which institution launched the web portal निवाहिका। तो निवाहिका वेब पोर्टल इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? एनआईटी त्रिची, आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी कालीकट, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट डेवलप्ड द निवाहिका वेब पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोवाइड बेटर एक्सेसिबिलिटी फॉर वेरियस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अब देखिए, आपका सवाल है, सुंदर पिचाई वॉज कन्फर्ड विथ एन ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस बाय व्हिच आईआईटी। तो सुंदर पिचाई को कौन से आईआईटी की तरफ से ये ऑनर मिला है, डॉक्टर ऑफ साइंस, ऑनरिस कॉजा। तो सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर। देखिए, सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस recognition from his alma mater IIT Kharagpur for his significant contributions to technology and innovation। तो IIT खड़गपुर से ही सुंदर पिचाई ने स्टडी किया है, उनका अल्मा मैटर है। अल्मा मैटर का मतलब पता है आपको? जिस स्कूल या कॉलेज से आपने स्टडी किया है उसको कहा जाता है अल्मा मैटर। तो IIT खड़गपुर से सुंदर पिचाई ने स्टडी किया था, इसीलिए वहाँ IIT खड़गपुर की तरफ से उनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस ये प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन मिला है। ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है।
अब आपका सवाल है which IIT has developed innovative footwear called Triboelectric Nano Generator TENG for the Indian Armed Forces। तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर फुटवेयर डेवलप किया है। कौन से आईआईटी ने? आईआईटी इंदौर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, आईआईटी इंदौर क्रिएटेड द ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर फुटवेयर टू प्रोवाइड एनर्जी हार्वेस्टिंग कैपेबिलिटीज एंड एनहांस परफॉर्मेंस फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब आपका सवाल है व्हिच इंस्टीट्यूशन secured first place in the overall category of the National Institutional Ranking Framework 2024। NIRF 2024 के ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है। कौन से इंस्टीट्यूशन ने? तो सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास retained its top position in the NIRF 2024 ranking for overall excellence in education, research and innovation। अब आपका सवाल है आईआईटी गुवाहाटी डेवलप्ड एन इनोवेटिव मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, व्हाट इट इज कॉल्ड। तो आईआईटी गुवाहाटी ने जो इनोवेटिव मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क डेवलप किया है उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है लीप, LEAP। देखिए, द फ्रेमवर्क लीप डेवलप्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी uses machine learning to enhance electronic design processes, optimizing automation systems। अब आपका सवाल है which IIT launched the program साथी IBPS to assist candidates in banking exam preparations। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो इनमें से कौन से आईआईटी ने साथी IBPS प्रोग्राम लॉन्च किया है टू असिस्ट कैंडिडेट्स इन बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन? तो ये इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना। इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। देखिए, आईआईटी कानपुर साथी IBPS प्रोग्राम इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव एम्ड एट helping aspirants prepare for banking exams with tailored resources। अब आपका सवाल है The Center for Narmada River Basin Management C Narmada was established at which IIT? IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की, IIT मद्रास। इनमें से कौन से IIT में C नर्मदा एस्टैब्लिश हुआ है? इसका सही जवाब है IIT गांधीनगर। IIT Gandhinagar set up C Narmada to assess and manage the conditions of the Narmada River Basin, ensuring sustainable water resource management। अब देखिए, a joint project between India and Israel to establish a center of water technology is being set up at which IIT? IIT Delhi, IIT Gandhinagar, IIT Madras, IIT Roorkee। तो इनमें से कौन से IIT में इंडिया और इजराइल का जो जॉइंट प्रोजेक्ट है सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी वो सेटअप होने वाला है? इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। द इंडिया इजराइल पार्टनरशिप एम्स टू एड्रेस वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस थ्रू द सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपका सवाल है विच आईआईटी इज पार्टनरिंग विथ IG ड्रोन्स टू एस्टैब्लिश एन एडवांस्ड ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गुवाहाटी। तो इनमें से कौन से आईआईटी ने IG ड्रोन्स के साथ पार्टनरशिप किया है एक एडवांस्ड ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर सेटअप करने के लिए? इसका सही जवाब है आईआईटी भुवनेश्वर। देखिए, द कोलैबोरेशन बिटवीन IG ड्रोन्स एंड आईआईटी भुवनेश्वर विल क्रिएट एन एडवांस्ड ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर फोकसिंग ऑन कटिंग एज ड्रोन टेक्नोलॉजीज। अब आपका सवाल है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ न्यू टेक्निक टू कैप्चर डिटेल्ड इमेज ऑफ मिनट मूवमेंट्स इन एक्सप्लोजन्स? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास। तो इनमें से कौन से आईआईटी ने एक न्यू टेक्निक डेवलप किया है टू कैप्चर डिटेल इमेजेस ऑफ मिनट मूवमेंट इन एक्सप्लोजन्स? मतलब एक्सप्लोजन कोई भी अगर हो रहा है तो उसका
बहुत ही बारीकी से उसके मूवमेंट का जो डिटेल पिक्चर कैप्चर करने का टेक्निक है वो डेवलप किया है। तो इसका सही जवाब है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर इन कोलैबोरेशन विद DRDO, ये भी याद रखेंगे, devised a method to capture highly detailed images of explosions aiding defense research। अब देखिए, IIM Bangalore has signed an agreement to establish the Tony James Center for Private Equity and Venture Capital with whom? तो IIM Bangalore ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एस्टैब्लिश करने के लिए? तो इसका सही जवाब है फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, मैथ्यू साइरियक, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, collaborated with IIM Bangalore to set up the Tony James Center for Private Equity and Venture Capital। अब देखिए, astronomers at which institution have developed a new method to study the sun's atmosphere by analyzing magnetic field। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन के एस्ट्रोनॉमर ने एक न्यू मेथड डेवलप किया है जिसके द्वारा सूरज के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा बाय एनालाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका सही जवाब है IIA बेंगलुरु। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स एट IIA बेंगलुरु pioneered a technique to analyze the sun's magnetic fields across its atmosphere, improving solar research capabilities। अब देखिए, IIT मद्रास has signed an MOU memorandum of understanding with which institution to establish a joint virtual center of excellence on sustainable development। तो IIT मद्रास ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ MOU साइन किया है जिसको द्वारा एस्टैब्लिश होगा VCOESD, वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। IIT Madras and University of Leeds collaborated to establish the VCOESD, focusing on sustainable development practices through research and innovation। देखिए, which IIT is working with the Indian Register of Shipping IRS Mumbai to develop a ship trajectory prediction tool? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर? तो इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। देखिए, IIT बॉम्बे and IRS Mumbai signed an MOU to enhance maritime safety through the development of a predictive ship trajectory tool। अब देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE has approved which IIT's wireless network architecture for affordable broadband in rural areas? IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर? इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। IEEE approved the wireless network architecture developed by IIT Bombay, which aims to provide low-cost broadband connectivity in rural regions। अब देखिए, researchers from which IIT introduced a novel method for creating mineral nanoparticles using micro droplets of water? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे? तो इनमें से कौन से IIT के रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस किया है एक मेथड जिसके द्वारा मिनरल नैनो पार्टिकल क्रिएट किया जाएगा यूजिंग माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास researchers developed an innovative technique utilizing water microdroplets to synthesize mineral nanoparticles, enabling sustainable advancements in material science। अब देखिए, which IIT is leading a 3-year project approved by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on the valorization of dredged sediment? On the valorization of dredged sediments? IIT Roorkee, IIT Kanpur, IIT Madras, IIT Bombay?
इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। देखिए, आईआईटी बॉम्बे इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द वेदराइजेशन ऑफ ड्रेजेड सेडिमेंट्स which involves finding sustainable uses for these materials approved by Ministry of Port, Shipping and Waterways. अब देखिए, द DD Robocon India 2024 robot competition was hosted by which IIT? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली। इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। तो देखिए, IIT दिल्ली एंड प्रसार भारती co-hosted the DD Robocon India 2024 promoting robotics innovation among students। तो इंडिया 2024 जो रोबोट कंपटीशन है जिसका नाम था DD Robocon, इसका को-होस्ट था प्रसार भारती और IIT दिल्ली, याद रखेंगे। अब देखिए, which IIT announced plans to position India as a global chess powerhouse using technology driven tools? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास aims to use AI and other tools to enhance India's position in global chess competition। बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए, which institution partnered with Bureau of Indian Standards BIS to establish a BIS standardization chair professor? IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास। तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देखिए, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS collaborated with IISc बेंगलुरु to set up the BIS standardization chair professor position to advance research in standardization। अब देखिए, DGPIN, a standardized geocoded addressing system was developed in partnership with which IIT? तो DGPIN जो है ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है। इसको डेवलप किया है कौन से IIT ने? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है IIT हैदराबाद। देखिए, द बेटा वर्जन ऑफ DGPIN launched by Department of Posts was developed with IIT हैदराबाद to improve addressing system across India। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ IIT हैदराबाद ने मिलकर बनाया है DGPIN। DGPIN क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है। अब देखिए आपका सवाल, which IIT signed an MOU with NTIPRIT to train officers in cyber security to safeguard digital infrastructure। तो किस IIT ने MOU साइन किया है? इसका सही जवाब है IIT जम्मू। देखिए, IIT जम्मू पार्टनर्ड विथ NTIPRIT टू प्रोवाइड advanced training for officers in cyber security to enhance digital infrastructure security। अब देखिए, the development of cell-free 6G access points in a collaborative effort between which institutions? तो कौन से दो इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेट करके सेल फ्री 6G access पॉइंट डेवलप किया है? इसका सही जवाब है IIT रुड़की एंड IIT मंडी। देखिए, IIT रुड़की एंड IIT मंडी पार्टनर्ड विथ CDOT टू वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर सेल फ्री 6G access पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। CDOT भी याद रखना। अब देखिए, which IIT is collaborating with the National Power Training Institute NPTI on cyber security for India's power grid? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद। तो इनमें से कौन से IIT ने साइबर सिक्योरिटी के लिए NPTI के साथ कोलैबोरेट किया है? इसका सही जवाब है IIT कानपुर। देखिए, IIT कानपुर एंड NPTI joined forces to enhance cyber security for India's power grid, ensuring its protection against cyber threats। अब देखिए, IIT कानपुर has collaborated with which organization to establish the
DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन इट्स कैंपस। तो यहीं पर DRDO है, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली इसका जवाब DRDO ही होगा। देखिए, IIT कानपुर along with DRDO established the DIACOE DRDO Industry Academia Center of Excellence to focus on next generation defense technologies through interdisciplinary research। अब देखिए, which IIT partnered with Tata Consultancy Services TCS to develop India's first quantum diamond microchip imager? IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। देखिए, IIT बॉम्बे and TCS collaborated on the innovative quantum diamond microchip imager project, marking a significant step in quantum technology development in India। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है क्या? इनोवेटिव क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर प्रोजेक्ट। किसने कोलैबोरेशन में बनाया है? IIT बॉम्बे एंड TCS। अब देखिए, द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS signed an MOU with which IIT to promote research in medical devices and soldiers health? IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। इनमें से कौन से IIT ने द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ MOU साइन किया है, जिसके द्वारा मेडिकल डिवाइसेस एंड सोल्जर्स के हेल्थ में रिसर्च को प्रमोट करने वाले हैं? तो इसका सही जवाब है IIT हैदराबाद। देखिए, AFMS पार्टनर्ड विथ IIT हैदराबाद टू इनोवेट मेडिकल डिवाइसेस टेलर्ड फॉर सोल्जर्स इन चैलेंजिंग टेराइन्स एड्रेसिंग देयर यूनिक हेल्थ इश्यूज। अब देखिए, रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ नोवेल मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग recombinant proteins? IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। देखिए, IISc बेंगलुरु researchers have made advancements in protein production which can be crucial for biopharmaceutical applications। अब देखिए, which IIT developed a first of its kind fire rescue assistant drone? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT धारवाड़, IIT रुड़की। तो इनमें से कौन से IIT ने डेवलप किया है फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, मतलब पहली बार के लिए डेवलप हुआ है? तो सही जवाब है IIT धरवाद। IIT धरवाद डिजाइन्ड एन इनोवेटिव ड्रोन टू असिस्ट इन फायर रेस्क्यू ऑपरेशंस, शोकेसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025, व्हिच इंडियन यूनिवर्सिटी अचीव्ड द टॉप पोजीशन? तो इनमें से कौन से इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन अचीव किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में? इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। देखिए, IIT बॉम्बे रैंक्ड एट द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025, रिफ्लेक्टिंग इट्स एक्सलेंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए, उड़ान प्रोग्राम was launched by which IIT? उड़ान प्रोग्राम मतलब UAV UAS ड्रोन एक्सप्लोरेशन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम। ये किस IIT ने लॉन्च किया है? सही जवाब है IIT कानपुर। IIT कानपुर इन कोलैबोरेशन विथ द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI launched उड़ान to accelerate drone startup growth and networking। IIT कानपुर partnered with which organization to co-develop drones for लार्ज स्केल लैंड होल्डर्स? तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ IIT कानपुर ने पार्टनरशिप किया है लार्ज स्केल लैंड होल्डर्स ड्रोन डेवलप करने के लिए? सही जवाब है AVPL इंटरनेशनल। IIT कानपुर एंड AVPL इंटरनेशनल आर co-developing drones to tackle challenges faced by land holders in India and other countries। अब देखिए, which IIT is collaborating with NASA's Jet Propulsion Laboratory
to study multi-drug resistant pathogens abroad the ISS? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु। सही जवाब है IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास along with NASA JPL Jet Propulsion Laboratory is investigating drug resistant pathogens on ISS, benefiting both space missions and terrestrial health। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस इन्वेस्टिगेट करने के लिए IIT मद्रास और नासा JPL ने पार्टनरशिप किया है। अब देखिए व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एन इनोवेटिव मेथड फॉर रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए एक इनोवेटिव मेथड डेवलप किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने? इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। IISc बेंगलुरु रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड a novel technique to remove arsenic and other heavy metals from groundwater, addressing major public health issue. IIT Hyderabad signed an MOU with Renezi Electronics Corporation to work on which technology fields? तो IIT हैदराबाद ने रेनेजी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है, कौन से फील्ड में काम करने के लिए? सही जवाब है एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम्स। IIT Hyderabad partnered with Renesi Electronics to collaborate on VLSI and embedded systems, enhancing research in semiconductor technology। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी याद रखेंगे। Which IIT is working with the National Highway Authority of India (NHAI) to enhance road sign availability using AI solutions? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है IIT दिल्ली। देखिए IIT दिल्ली एंड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर लेवरेजिंग AI बेस्ड सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नेशनल हाईवेज। IIT दिल्ली और NHAI याद रखना। अब देखिए विच IIT डेवलप्ड क्राउड आई a device to manage pilgrims at चार धाम श्रेन्स। तो क्राउड आई डेवलप किया है कौन से IIT ने? इसका सही जवाब है IIT रुड़की। IIT रुड़की डिजाइन क्राउड आई टू प्रोवाइड रियल टाइम क्राउड अलर्ट्स ensuring better management during pilgrimages। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए रिसर्चर्स एट IISc बेंगलुरु डेवलप्ड a device capable of converting short infrared light into the visible spectrum. This device is likely to impact which field? तो इसका सही जवाब है इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए IISc बेंगलुरु's innovation in frequency of conversion enhances imaging technology, particularly in low light and scientific applications। देखिए which IIT has partnered with Ericsson India companies and the Foundation for Innovation and Research in Science and Technology to enhance innovation in mobile finance services and fintech solutions। तो कौन से IIT ने, इनमें से कौन से IIT ने एरिक्सन इंडिया कंपनीज और फर्स्ट के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके द्वारा मोबाइल फाइनेंस सर्विस को एनहेंस करेंगे और फिनटेक सॉल्यूशंस को भी एनहेंस करेंगे? तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। देखिए IIT कानपुर पार्टनरशिप विथ एरिक्सन इंडिया एम्स टू ड्राइव एडवांसमेंट्स इन मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सॉल्यूशंस ओवर अ 2-year collaboration। अब देखिए IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स डेवलप LOQU, व्हाट इज इट्स प्राइमरी एप्लीकेशन? तो LOQU इसका प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है? ह्यूमन स्पीच जनरेशन। देखिए LOQU इज अ नोवेल स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स टू जनरेट ह्यूमन स्पीच सिग्नल्स डायरेक्टली फ्रॉम वोकल कॉर्ड वाइब्रेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। LOQU IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। Which IIT collaborated with DRDO
फॉर AI ड्रिवन सर्वेलेंस। इसका सही जवाब क्या है? IIT भुवनेश्वर कोलैबोरेटेड विथ DRDO फॉर AI ड्रिवन सर्वेलेंस। देखिए, वेयर वाज द फोर्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड? IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। देखिए, द फोर्थ TIPS वर्कशॉप was hosted by IIT बॉम्बे focusing on advancements in cyber physical systems। अब देखिए, साइंटिस्ट फ्रॉम which IIT developed an innovative low budget machine to compress pine needles into bricks? IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। का सही जवाब है IIT रुड़की। देखिए, IIT रुड़की साइंटिस्ट created a cost-effective machine for compressing pine needles into bricks, which can help reduce forest fires and create bioresources। अब देखिए, IIT गुवाहाटी and which international university developed groundbreaking nano patterning method using a tabletop IR laser? तो IIT गुवाहाटी ने कौन से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया है? इसका सही जवाब है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, USA। IIT गुवाहाटी and Columbia University jointly developed a revolutionary nano patterning method using a simple IR laser, advancing nanotechnology research। IIT Bombay signed an MOU with SJVN Limited for which purpose? किस पर्पस में MOU साइन किया है IIT बॉम्बे ने SJVN के साथ? सही जवाब है एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। देखिए, IIT बॉम्बे पार्टनर्ड विथ SJVN लिमिटेड टू यूज एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स इन SJVN's टनलिंग प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, which IIT स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर signed a CSR agreement with Gliders India Limited to focus on healthcare innovation? IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास। तो इनमें से कौन से IIT ने एग्रीमेंट साइन किया है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के साथ टू फोकस ऑन हेल्थ केयर इनोवेशन? इसका सही जवाब है IIT कानपुर। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC at IIT कानपुर signed a CSR agreement with Gliders India Limited to advance healthcare innovations. Which IIT launched one of the experimental license modules for 100 5G labs? IIT हैदराबाद, IIT पटना, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। इनमें से कौन से IIT ने लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G labs? का सही जवाब है IIT पटना। IIT Patna launched one of the experimental license modules of 100 5G Labs initiative promoting research in 5G technology। Important है, याद रखना। IIT Bombay collaborated in developing India's first indigenously developed gene therapy for cancer. What it is called? IIT Bombay ने इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड जीन थेरेपी डेवलप किया है कैंसर के लिए। इसका नाम क्या है? ये मैंने पढ़ाया था पहले भी साइंस एंड टेक के क्लास में। तो इसका सही जवाब है CAR-T सेल थेरेपी। देखिए, IIT बॉम्बे कोलैबोरेटेड इन डेवलपमेंट ऑफ CAR-T सेल थेरेपी, अ ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर ट्रीटमेंट। तो CAR-T सेल थेरेपी जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। देखिए, अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करूंगी। आज की क्लास में बस इतना ही, इससे आगे मैं नहीं बढ़ा सकती, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के सवाल हम कवर कर लेंगे। इसका PDF मैं इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।